अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग्स एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर में जो है वो प्रॉब्लम्स क्या होती है, इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, और एल्गोरिथम क्या होता है, इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका टोटल फर्स्ट चैप्टर जो है इसके ऊपर बेस करता है। अब कौन सी प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, एल्गोरिथम क्या चीज़ें हैं, क्या हिसाब किताब है इसका। अब जब कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में प्रॉब्लम क्या है, जारी बात है कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम किस में आ सकती है, प्रॉब्लम हमारे काम करने में आ सकती है। ठीक है, जो हम काम कर रहे हों, जो हमने काम करना हो, जो सॉफ्टवेयर बने हुए हों, उसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स और उसको सॉल्व करने के तरीके भी सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से ही बताए जाते हैं। तो पहला जो बेसिक आप लोगों का जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि प्रॉब्लम्स हैं क्या चीज़, ठीक है, किस तरह ये आते हैं या किस तरह इनको जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और उनको किस तरीके से जो है कौन से सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको सॉल्व करने में मदद करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़। बात यही कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली है क्या, वो प्रोसेस है कि जहाँ से हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करना हो या डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनके सॉल्यूशंस जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है कि जिससे हर प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकती है। अब हमें ये तो पता चल गया प्रॉब्लम, ज़ाहिर बात है उसको सॉल्व भी करना है। अब बात ये आती है कि बेसिकली ये चीज़ें हैं क्या, क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, उसके बारे में फिर इन्होंने इधर बताया हुआ है सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज़ द कोर फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर का काम है कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। कोई भी हो सकते हैं, XYZ, हम MS वर्ड ले लें, MS एक्सेल ले लें, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, हम काम क्या करते हैं, हम उस पर अपनी नीड्स जो हैं वो पूरी करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने आगे क्या बताया हुआ है कि कंप्यूटर इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इट कैन नॉट एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद अ सोल्यूशन। अब यहाँ पे बात होगी, सर ये क्या बात होगी कि कंप्यूटर जो है ना इंटेलिजेंट है और ना वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, ना उसका सोल्यूशन बताता है। तो इसी के आगे इन्होंने इसका जवाब भी लिखा हुआ है, अ ह्यूमन द प्रोग्रामर मस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप द इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बात ये कि एक प्रोग्रामर जो है फिर वो प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, वो प्रॉब्लम के बारे में जो है वो सारी डिटेल लेता है, उसके हिसाब से जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस बताता है और दैन उसके बाद कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करवाता है। ये बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीक़ेकार होता है। कंप्यूटर खुद कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाया जाता है। बात यही है कि हम शुरू से पढ़ते यही आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो सारे काम परफॉर्म करता है, जैसे भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो वो सारी कैलकुलेशन जो है जो यहाँ जितने भी कॉम्प्लेक्स टास्क हों वो सारे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली उसके पीछे वजह क्या होती है, उसके पीछे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, पहले से ही इन प्रॉब्लम्स का हल निकाल के हमें सॉफ्टवेयर्स की शक्ल में दिया हुआ है, तब जाके जो है हमारे प्रोग्राम्स और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अब सबसे बेसिक देख लें, जब MS वर्ड पढ़े थे 9 क्लास में, जब MS वर्ड पढ़े थे तो MS वर्ड की क्यों ज़रूरत हुई। अब MS वर्ड बनाते हुए किसी ने तो इस बात का ध्यान किया होगा ना कि जो हम काम पेज पे कर रहे हैं वो स्क्रीन पे नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो ये वो उस वक्त वो क्या थी, प्रॉब्लम थी कि जो काम पेज पे कर रहे हैं वो स्क्रीन पे क्यों नहीं कर सकते। तो उसका हल क्या निकला, उसका हल निकला MS वर्ड सॉफ्टवेयर आ गया हमारे पास कि हम जो एज इट इज़ पेज पे काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम लोग अब MS वर्ड पे कर सकते हैं। और तकरीबन जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फाइल्स वगैरह सब MS वर्ड पे बनाई जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी और उसके बाद उसका सोल्यूशन आ गया। तो अब बात ये कि अब देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है, कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। यानी बात ये है कि प्रॉब्लम वो चीज़ है कि जो हमें अपनी चीज़ हासिल करने से रोके। ठीक है, जो बीच में रुकावट पैदा करे वो प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को हल कैसे करें, उस रुकावट को दूर कैसे करें। अब प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, अ सिचुएशन और एनी अदर थिंग। इन्होंने मज़ीद प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया है कि प्रॉब्लम जो है वो टास्क भी हो सकती है, वो सिचुएशन भी हो सकती है और इसके अलावा दूसरी चीज़ भी हो सकती है। यानी जो चीज़ हमारे काम में दखल, जो चीज़ हमारे सिचुएशन को ख़राब कर रही हो वो प्रॉब्लम। अब उसको दूर करने के तरीके, उनको दूर करने के स्टेप्स भी बताए हैं कि किस तरीके से उनको दूर किया जाता है, किस तरीके से जो है वो उनसे
सॉल्यूशंस जो है वो निकाले जाते हैं। बेसिकली बात कंप्यूटर की है तो कंप्यूटर में सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से निकलते हैं। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रख लें कि कंप्यूटर्स में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से निकलते हैं। अब हम डेली रूटीन में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जो है वो डेली रूटीन में हम लोग अपने माइंड से दे रहे होते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो उसी को करते हैं जो हमें सूट करता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी है, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम उस सॉफ्टवेयर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो सॉफ्टवेयर हमारी नीड के मुताबिक उतर रहा हो। तो इसी वजह से एक सॉफ्टवेयर को इस ध्यान में रख के बनाया जाता है कि बाद में उसमें कोई इतने इश्यूज़ ना आ जाएं कि फिर जो है वो यूज़र को जो है वो डिफ़िकल्टीज़ के यानी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, उसको जो सॉफ्टवेयर किसी यूज़ का ही ना हो। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ आ रहती है प्लान द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले काम क्या रहता है? सबसे पहले काम आ रहता है सोल्यूशन को, यानी जो प्रॉब्लम आ गई उसकी सोल्यूशन को प्लान करना। अब हमारे माइंड में काफ़ी सारे ख्याल आ रहे होते हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। A problem can be solved with the help of computers, but for this programmer has to plan and strategize tasks that lead to the solution of the problem। बात यही है कि प्रॉब्लम हल तो कंप्यूटर के ज़रिए से होती है, लेकिन खाली हार्डवेयर भी क्या करे? जब तक उसके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो दूसरे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम कैसे दूर करेगा? तो दूसरे सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी प्रोग्रामर कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं कि जिससे उसकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए और हमारी नीड भी पूरी हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज़ होती हैं काफ़ी सारी जिनको फॉलो करते हुए जो है वो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस जो है उनके हल निकाले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन आ जाता है फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हमारे पास 4 प्रोसेस हैं, यानी 4 ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लाजमी किया जाता है। अगर ये नहीं करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती। यानी सॉल्यूशन से पहले ये इन 4 स्टेप से गुजरा जाता है, उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई हल निकलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में आ जाते हैं हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 4 स्टेप हैं। इसके कौन कौन से? डिफाइन द प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमें पता चले कि प्रॉब्लम है क्या चीज़, उसको डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम किस तरह की है, उसकी क्या नेचर है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जनरेट अल्टरनेट सॉल्यूशंस, कि उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस को बनाएं, उसके अल्टरनेट सॉल्यूशन को जनरेट करें कि कितने सॉल्यूशन उसके निकल रहे हैं। उसके बाद एवलुएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। फिर तीसरा स्टेप क्या आ जाता है कि कोई जो बहुत ख़ास हो जाते हैं, फिर जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है अल्टरनेट सॉल्यूशंस को, उनको उठाएं, एक एक करके एवलुएट करें और देखें कि कौन सा सही बेटर, यानी कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है कि जो हमारी नीड को पूरी कर रहा है और उस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। और फिर चौथा आ जाता है इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप ऑन द सॉल्यूशन, और इसी को इम्प्लीमेंट करवाते हुए हम अपनी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन, उसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये 4 मेन स्टेप हैं। इन 4 मेन स्टेप के बारे में डिफ़ाइन किया हुआ है, जो मैंने जिन 4 मेन स्टेप के बारे में बता दिया, सेम एज इट इज़ नीचे लिखा हुआ है। डिफाइन द प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज़ डिफाइनिंग और आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप जो है वो डिफ़ाइन करना प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। दोनों एक ही चीज़ में आ जाते हैं। मकसद एक ही है कि डिफ़ाइन करो और यहाँ आइडेंटिफाई करो। इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल स्टेप्स। ज़ाहिरी बात है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप इस वजह से कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना भी बहुत मुश्किल है कि प्रॉब्लम आ कर नहीं। फिर उस हिसाब से जनरेट अल्टरनेट सॉल्यूशंस, उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस निकालना। फॉर एनी प्रॉब्लम देयर आर मोर सॉल्यूशंस टू इट देन वन ऑफ इट थॉट ऑफ अस। ठीक है, अब बात इसमें क्या बोल रहा है? इसमें यही बोल रहा है कि वही सॉल्यूशन नहीं डाल देना जो हमारे जहन में पहले आ रहा है। तो पहले एक पूरी तरतीब बनाई जाती है सॉल्यूशंस की कि इस प्रॉब्लम के कितने हल निकल रहे हैं, उस हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। फिर तीसरे स्टेप में वो क्या बता रहे हैं? एवलुएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेट। ठीक है, मैनी अल्टरनेट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम शुड बी जनरेटेड बिफोर फाइनल एवोल्यूशन, यानी फाइनल एवोल्यूशन से पहले काफ़ी सारे जो हैं वो सॉल्यूशंस जनरेट करवाए जाते हैं उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अब बात ये है कि अ कॉमन मिस्टेक इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज दैट अल्टरनेटिव्स आर एवोल्यूटेड एज दे आर प्रोपोज। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है? मेन प्रॉब्लम ये आती है, हम ध्यान ही नहीं रखते किसी चीज़ का कि अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है भी या नहीं, हम इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है वो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की नाकामी होती है कि हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करवा सकते, कि हम लोग बगैर सोचे जो है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एज इट इज़ अगर जो जहन में आ रहा है वो रखते हैं।
तो ज़ाहिर बात है इम्प्लीमेंट करवाते करवाते जो सही सॉल्यूशन बैठ रहा है तो उस हिसाब से वो फिर, अब ज़ाहिर बात है आप जो है वो अगर किसी जगह का नहीं पता, ठीक है, तो आप किससे सर्च करोगे? गूगल से सर्च करोगे, गूगल मैप से सर्च करोगे। इसके अलावा कोई एप्लीकेशन है, होंगे काफ़ी सारी, लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं? गूगल मैप को देते हैं कि ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता देगी। इसी तरीके से अब प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करते हुए हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन एग्जैक्ट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। तो इसी वजह से 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या, कि पहले उसको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन, फिर जो है उसके जितने सोल्यूशन निकल रहे हैं उसको एक जगह पे रखें कि इसके इतने सोल्यूशन निकल रहे हैं। फिर क्या करें कि उनमें से एवोल्यूट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव, उसमें से जो अल्टरनेटिव सोल्यूशन है हमारे पास जो मोस्ट प्रायोरिटी हैं उनको एक एक करके उसमें डाल के देखें कि ये प्रॉब्लम का हल निकल रहा है या नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसको इम्प्लीमेंट करवा दें। ये चौथा स्टेप है। तो ये 4 स्टेप हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्गोरिथम। अच्छा, अब एल्गोरिथम क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में वो क्या बता रहा है? एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये। जिस तरह हमने ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जितना भी हमने डिस्कस किया वो रिलेटेड इससे एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम मेन चीज़ है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद स्टेप्स, रूल्स दैट आर फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ स्टेप्स है, सेट ऑफ रूल्स है कि जिसको फॉलो करते हुए हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इट इज़ अ टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इन आवर डेली लाइफ्स एज वेल वी फॉलो वेरियस एल्गोरिथम्स विदाउट नोइंग। अच्छा, इसमें क्या बात है? इसमें ये बात ये कर रहा है कि एल्गोरिथम के जो मेन डेफिनेशन है उसमें एल्गोरिथम जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ स्टेप्स हैं या सेट ऑफ रूल्स हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बात बताऊं कि जो प्रॉब्लम का हल यानी सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे होते हैं उस सॉल्यूशन को सिंपल इंग्लिश में अगर हम लोग अपने पास लिख लें तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, ये इसकी आसान एग्जांपल है कि जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, उसके जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, उनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक पेज पे सिंपल इंग्लिश में लिख लें तो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। फॉलो अ डेली रूटीन आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। यानी ज़ाहिर बात है कि हमने कुछ स्टेप्स अपने बनाए होते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें पता होता है हमने सारे दिन में क्या काम करने हैं। ठीक है, वी फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाइल ड्राइविंग अ कार। यानी एक कार चलाते हुए हमें इंस्ट्रक्शंस पता होती हैं कि हमने किस तरह कार चलानी। वी फॉलो रेसिपीज़ इन कुकिंग फूड और मेकिंग टी। खाना बनाते हुए और चाय बनाते हुए भी हमें स्टेप्स पता होते हैं कि खाना किस तरह बनेगा और चाय किस तरह बनेगा। तो ये सारी चीज़ें एल्गोरिथम कहलाती हैं कि किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का अगर हमें स्टेप्स में इंस्ट्रक्शंस पता हो तो वो उसको एल्गोरिथम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट वी फॉलो एवरी डे आर एल्गोरिथम्स टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम। यानी ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन्हीं को फॉलो करते हुए जो है वो हम लोग अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। देयर आर 2 कॉमन मेथड्स टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम्स डिज़ाइंस। ये 2 तरीके हैं जो है अपने एल्गोरिथम्स यानी अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं और एल्गोरिथम के जो मेथड्स हैं 2 हैं। एक फ्लो चार्ट से और एक सिंपल इंग्लिश जो है वो स्टेप्स लिखना। अच्छा, अब दूसरा जो आ जाता है उसमें रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कि ये एल्गोरिथम का इतना रोल है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का क्या रोल है? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन इज दैट इज प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स एवरी टाइम। बात यही कि अगर हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और अल्टरनेट एक जगह लिखे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है। अब बगैर लिखे कोई इम्प्लीमेंट हम नहीं करवा सकते। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि हमने कार चलाते हुए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी, अब अगर हमने वर्बली बता दिया चाहे तो हमें कभी भी जहन में नहीं रहेगा। इसी वजह से इंस्ट्रक्शंस को हमेशा लिख के दिया जाता है कि अगर बाद में बंदा पढ़ भी ले तो उसके जहन में आ जाए। तो इधर भी यही बात कह रहे हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इंस्ट्रक्शंस का एक जगह पे मौजूद होना लाजमी है कि वो उससे बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास आ सकते हैं। दिस इज़ यूजफुल इन सॉल्यूशंस वेयर एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड और वेयर सिमिलर प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व मोर ऑफन। यानी एक्यूरेसी के हिसाब से भी देखें और अगर सिमिलर बहुत आसान प्रॉब्लम भी है उस हिसाब से भी देखें तब भी हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा
अहमियत रखती हैं। इसी वजह से एल्गोरिथम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। बात है एल्गोरिथम को मैं दोबारा बताता हूँ क्या चीज़ है कि अगर हम लोग आसान इंग्लिश में अपनी प्रॉब्लम्स के जो अल्टरनेट सॉल्यूशंस होते हैं उसको लिख लें तो वो एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, अपनी इंस्ट्रक्शंस को आसान इंग्लिश में एक जगह पे लिख लें तो एल्गोरिथम कहलाता है। तो एल्गोरिथम का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इसी एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हमने अपनी कंप्यूटर लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करवाया कि जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना वो सबसे पहले एल्गोरिथम से पास होते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, एक प्रोग्रामर जो है सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है, यानी उसकी सिंपल इंग्लिश में उसकी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करता है, उसके बाद उसका प्रोग्राम बनाता है। तो प्रोग्राम जो है वो कोडिंग हो जाती है, लेकिन एल्गोरिथम जो है वो कोडिंग में नहीं आता, वो सिंपल इंग्लिश होती है। तो इस बात को थोड़ा सा रखिएगा अल्टरनेट। यहाँ तक क्लियर है कि रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, उसके बाद क्वालिटीज़ ऑफ गुड एल्गोरिथम्स। एक अच्छे एल्गोरिथम की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, 4 स्टेप्स में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एक अच्छे एल्गोरिथम की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रिसाइजली, यानी एक एल्गोरिथम का यानी जो प्रोग्राम बना रहे हैं, जो सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका इनपुट और आउटपुट जो है वो प्रिसाइजली डिफाइन हो। ठीक है, यानी उसको पता हो कि इनपुट किस तरह देना है और उसका आउटपुट किस तरह निकलेगा। अच्छा, ईच स्टेप इन एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, यानी इसका मतलब यही है कि कोई जो है ना इतनी मुश्किल उस स्टेप्स उसके ना लिखे हों कि समझ से ही बाहर हो, समझ ही ना है। एल्गोरिथम आर सपोज, ये किस वजह से एक आसान इंग्लिश में बताया जाता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई मुश्किल आ जाती है, किसी दूसरे बंदे को काम दे दिया जाता है तो उसके पास ऐसे स्टेप्स इंस्ट्रक्शन तो हों कि उसको फॉलो करते हैं वो उसमें एडिटिंग कर सके। तो इस वजह से एल्गोरिथम जब भी बनाया जाता है तो वो सिंपल इंग्लिश में बनाया जाता है। एल्गोरिथम आर सपोज टू बी मोस्ट इफेक्टिव अमंग मैनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तीसरा स्टेप इसका इसमें ये बताया हुआ है कि एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए यानी सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि आपके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद होंगी तो आप आसानी से उसमें एडिट करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास इंस्ट्रक्शंस ही नहीं है, बगैर इंस्ट्रक्शंस के आप लोग जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है, एन एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड। मैंने ऊपर भी यही बात की थी कि एल्गोरिथम में कंप्यूटर कोड इंक्लूड नहीं होता। इंस्टेड द एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन सच अ वे दैट इफ कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फिर वही बात कि एल्गोरिथम जो है वो सिंपल इंग्लिश में यानी इस तरह लिखी जाती है कि उसको जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी समझ सकें। तो आसान इंग्लिश होगी तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर पहले से किसी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट है तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं एक अच्छे एल्गोरिथम के कि क्या होना चाहिए। एक तो इनपुट और आउटपुट प्रिसाइजली होना चाहिए। ठीक है, उसका हर स्टेप एल्गोरिथम का क्लियर होना चाहिए और मुश्किल नहीं हो। उसके बाद एल्गोरिथम ही ऐसा तरीका है कि जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या बताया उन्होंने कि उसमें कंप्यूटर कोड नहीं हो, इतना आसान तरीके का हो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी उसको कन्वर्ट कर सके। तो ये एल्गोरिथम के बारे में हमारे पास किस प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल एल्गोरिथम का होता है, किसको देखते हुए जो है वो हम लोग अपने। अच्छा, अब इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जिस तरह सबसे पहले एल्गोरिथम की एग्जांपल्स दी हुई है। फॉलो और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एल्गोरिथम मेकिंग अ कप ऑफ टी। सबसे पहले एग्जांपल दी हुई है कि एक चाय का कप बनाने के लिए क्या क्या किया जाए। स्टेप नंबर 1 में उन्होंने स्टेप नंबर 2 में उन्होंने क्या बताया कि प्लेस द फ्रेश वाटर इन अ पॉट और अ केटल, कि फ्रेश वाटर जो है वो पॉट में या केटल में डालें। स्टेप नंबर 3 बॉयल द वाटर। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पुट द ब्लैक टी लीव्स इन द पॉट। ठीक है, जो ब्लैक टी लीव्स हैं वो पॉट में डाल दें। स्टेप नंबर 5 आफ्टर दैट ऐड सम मिल्क इनटू द पॉट। ठीक है, स्टेप नंबर 5 में क्या बताया, फिर उसमें मिल्क डाल दें। स्टेप नंबर 6 ऐड सम शुगर। स्टेप नंबर 7 बॉयल फॉर सम टाइम एंड स्टेप नंबर 8 स्टॉप। ठीक है, ये एक तरीक़ेकार होता है, इस तरह एल्गोरिथम बनाया जाता है सिंपल इंग्लिश में। अब ज़ाहिर बात है टी बनाते हुए यही सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे और भी एल्गोरिथम एग्जांपल्स दिए हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को किस तरह ऐड किया जाता है। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स को किस तरह उनकी एवरेज निकाली जाती है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालने के लिए कौन से जो है वो स्टेप लिखने पड़ेंगे कि अगले को भी समझ आते कि हाँ इस तरह वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आसानी से निकल जाएगा।
ठीक है। तो परसेंट कैलकुलेट, ये 5 आप लोगों के एल्गोरिथम जो है आपकी बुक में मेंशन किए हुए हैं, तो उनको देखते हुए जो है एल्गोरिथम बनाना आप लोग सीख जाएंगे कि एल्गोरिथम सिंपल इंग्लिश में किस तरह बनाए जाते हैं।